इंग्लिश एक ऐसी भाषा जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर इंग्लिश बोले कैसे। जब उनसे कहता है भैया आओ और स्टेज पे इंग्लिश बोलो, उनके हाथ पांव थर थर कांपने लगते हैं। वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। आपको इंग्लिश बोलने में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश बोलने का। मेरे दोस्त, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बोलना आसान क्यों है। अब तक तो आपने सुना होगा कि इंग्लिश बोलना यार बहुत कठिन है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इंग्लिश बोलना आसान है। और इतना आसान है जैसे कि हलवा खाना। इंग्लिश बोलना ना बिल्कुल हलवा है, हलवा। ठीक है, तो आसान बनाने वाला हूं, बेहद ही आसान, और इतना आसान कि अंग्रेजी आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। ठीक है, आगे कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ स्ट्रेटजी है, उनको आपको फॉलो करना है और आप डेफिनेटली अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है सुनना। यस, सुनना यानी लिसनिंग। आप इमेजिन करिए कि आप जब अपनी भाषा सीख रहे थे, आप जब अपनी भाषा आपने बोलना सीखा तो कैसे सीखा, किसने सिखाया? क्या आपको आपकी अपनी भाषा, जिसमें आप बचपन से जो भाषा आप बोल रहे हो, उसको क्या किसी ने आपको बोर्ड पे सिखाया? देखो ये है, ये है, ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते? नहीं ना, किसी ने नहीं सिखाया। आपने सिर्फ एक ही काम किया, सुना 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 और सुना। किसको सुना? अपने मम्मी पापा को सुना, अपने रिश्तेदारों को सुना, घर के लोगों को सुना, पड़ोसियों को सुना, गाँव वालों को सुना। वही भाषा आप हर तरफ सुने और आपको वो भाषा सुन सुन करके बोलना आ गया। तो पहला स्टेप है इंग्लिश। अगर आप बोलना जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश को सुनना शुरू करिए, खूब सुनिए। अगला पॉइंट है बोलना। यस, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो बोलना बहुत जरूरी है। आप अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। यार ये सोचो ही मत कि जब मैं बोलूंगा ना कि मुझसे गलतियां होंगी। गलतियों के बारे में सोचे मत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, A person who does not make a mistake, he didn't try to learn anything new। वह व्यक्ति जो गलतियां नहीं करता है, उसने कुछ भी नया सीखने का प्रयास नहीं किया। तो बोलिए और गलती का टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे आप बोलेंगे तो सब आपको समझ में आता चला जाएगा। अगला स्टेप है पढ़ना। पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप इंग्लिश की किताबें पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी किताबें पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, फेयरी टेल पढ़िए। हाँ, फेयरी टेल से एक बात याद आई कि फेयरी टेल बहुत ही आसान भाषा में लिखा रहता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे ना तो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो अपने आप ही गायब हो जाएगा। बहुत से लोगों का तो हाथ पांव फूल जाता है ये सुन के कि यार इंग्लिश बोलने के लिए हमको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मेरे भैया, ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की किताबें पढ़िए, वही काफी है। अगला स्टेप है लिखना। यस, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको राइट करना है, लिखना है। क्या लिखना है? जो जरूरी है आपके लिए, जो सराउंडिंग में बोलने वाले सेंटेंसेज, वर्ड्स, वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेज, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको लिखिए। लिख लिख के अभ्यास करिए। ठीक है, अगला स्टेप है समझना। अब अंग्रेजी को समझने का प्रयास करिए, रटिए मत, उसको समझिए कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि हम समझे कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश का मूवी देख रहे हैं, अब उसमें आप देखिए कि उस वॉइस टोन के साथ और उस वर्ड के साथ आखिर किधर वो इंडिकेट कर रहा है, कहना वो क्या चाह रहा है। जब आप वो चीज समझ जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अगला स्टेप है थिंकिंग, यानी सोचना। यस, अंग्रेजी सोचना शुरू करो मेरे दोस्त। जितना ज्यादा आप सोचिएगा ना, उतना ज्यादा आप बोलिएगा। जैसे हिंदी में हम सोचते हैं ना कि अच्छा वो गाय है, अच्छा वो बैल है, तो अंग्रेजी में सोचिए आप कि वो काऊ है, वो ऑक्स है। ऐसे करके ट्रांसलेट मत करिए, ट्रांसलेशन आपकी मदद नहीं करेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी को ना अंग्रेजी में और अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके सोचते हैं। ऐसा जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नर्सरी क्लास से ही यही करते आ रहे हैं। मतलब छोटे क्लासेस से हम यही सीखते आ रहे हैं कि ट्रांसलेशन। एप्पल माने सेब, अब बाल माने बैट और काइट माने बिल्ली, यही तो हम सीखते आ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको सोचना है, अंग्रेजी में सोचना है। ठीक है, अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट है कि आप अभ्यास करिए। यस, जितना ज्यादा आप अभ्यास करिएगा उतना आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। क्योंकि
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो अभ्यास करिए। ये सोचिए ही मत कि आप जब अभ्यास करेंगे तो गलत होगा, सही होगा। पहले आपको क्या करना है, बोलना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, सही तो अपने आप हो जाएगा। अगला स्टेप है अंग्रेजी फिल्में देखना व गाने सुनना। ठीक है, अंग्रेजी की जो फिल्में हैं ना उनको देखिए, 3 बार देखिए। पहली बार देखिए सबटाइटल के साथ, दूसरी बार उसको देखिए बिना सबटाइटल के साथ, और तीसरी बार देखिए उसमें मजा लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। और अगला जो है वो गाने सुनना, अंग्रेजी के गाने सुनिए, अपना फेवरेट अंग्रेजी के गाना सुनिए। गाना सुनने से पता है क्या होता है कि उसका जो रियल फॉर्म होता है ना इंग्लिश का, वो गाने में होता है। बोलचाल की भाषा में जो हम इंग्लिश यूज करते हैं, गाने में जो लिरिक्स होते हैं वो भी बोलचाल की भाषा वाला ही होता है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगला बात आता है कि यार बात किससे करें, किसी से बात मत करो यार, आप खुद से बातें करिए। ठीक है, अपने सामने खुद से बोलिए, खुद से अंग्रेजी में बोलिए, बोलने का अभ्यास करिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, बोल बोल के देखिए कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो जब खुद से आप बातें करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आपको खुद से बोलना है, एकदम से दूसरे के सामने बोलेंगे तो आपको वो क्या कर देगा, डिमोटिवेट कर देगा। और आप बोलने से रहे तो खुद से पहले बोलिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, फिर लोगों से बात करिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप के अंदर अगर आप ये कर रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस आएगा। मिरर के सामने आप जाइए और खड़े होकर उसके सामने बोलिए, क्योंकि मिरर हमारा दोस्त होता है, वो हमको असली चीज बताता है। मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। तो मिरर के सामने खड़े होकर के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। खूब मुंह बना बना के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हर एक एक एक्सप्रेशन, गुस्से का, नफरत का, प्यार का, है ना, डर का, हंसी का, वो सारा एक्सप्रेशन मिरर के सामने आप करके देखिए। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर जाएंगे। और जब मिरर में खुद को देखते हो ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। और जब आदमी किसी को, अपने आप को कहीं देखता है तो वो कहता है कि मैं अच्छा काम करूँ, तो मिरर में देखेंगे तो आप अच्छा करेंगे और अंग्रेजी आपको बोलना आ जाएगा। अगला स्टेप है कि इडियम्स एंड फ्रेजेज का प्रयोग ज़्यादा करिए। देखिए, जो इडियम्स और फ्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी भाषा को संक्षिप्त बनाते हैं। तो जब आपकी भाषा संक्षिप्त होगी तो आप कम से कम शब्दों में ज्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज बात करते वक्त इडियम्स और फ्रेज का प्रयोग ज्यादा करते, तो आपको भी इस पे ज्यादा ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि बिना डरे बोलने का प्रयास करिए। डरिए मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो डरिए मत, बिना डरे आपको बोलने का अभ्यास करना है। ठीक है, बोलिए, किसी के भी सामने खड़े या फट फट बोलना शुरू कर दीजिए बिना डरे। डरने की आपको जरूरत ही नहीं है। बहादुर बनिए और बोलना शुरू करिए। लास्ट में जो खास और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, मतलब इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे आसान हो जाता है। और कोई भी काम हमें असंभव तभी तक लगता है जब तक वो हो नहीं जाता। जैसे ही वो काम हो जाता है वो संभव हो जाता है। आज से 100 साल पहले लोग क्या कहते थे कि इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, आज उड़ रहा है ना, संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोलिए, और इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, आसान से भी ज्यादा आसान है। और मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी बोलना हलवा है। तो बस आज की वीडियो में ही इतना ही।